अंदर प्रवेश करते हुए बने रहिए। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। बहुत ही आपको आनंद आएगा आज इस कुटिया का दर्शन करके। ये सामने जूते निकालने वाली जगह है। सबसे पहले जब अपने प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे शूज़ निकाले जाते हैं, उसके बाद हाथ मुंह धो करके अंदर प्रवेश किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, बाबा तारा की जीवनी। बाबा तारा जो भगवान शिव के स्वरूप माने जाते हैं, जन्म फागुन की शिवरात्रि के दिन पाली गांव जिला हिसार में श्रीचंद सैनी के घर हुआ। जब बाबा जी 2 वर्ष के थे तभी उनके ऊपर से माता पिता का साया उठ गया। इनकी बुआ उनको अपने साथ ले आई और अब इनका पालन पोषण बुआ व फूफा ने किया। बाबा जी बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति भाव एवं एकांत में लीन रहते थे। जब बाबा जी की उम्र 15-16 साल हुई तो उनके परिवार वाले इन पर शादी का दबाव डालने लगे, परंतु बाबा जी इस सांसारिक मोह माया में नहीं पड़े। इस दौरान इनकी बुआ व फूफा का मृत्यु हो गई थी। इन्हीं दिनों के दौरान सिरसा में बाबा जी शिव बाबा बिहारी जी की सेवा में लग गए और बाबा बिहारी के दर्शन मार्ग में घोर तपस्या की और बाबा बिहारी जी के आदेशानुसार शिव बाबा शिवराम जी ने नाम दीक्षा ग्रहण की। शिव बाबा शिवराम जी बाबा बिहारी जी के शिष्य थे और इसके बाद बाबा जी सिरसा छोड़कर हिसार के पास बीहड़ जंगलों में चले गए और वहां उन्होंने घोर तपस्या की। और इस दौरान गांव रामनगरिया सिरसा के निवासियों ने हिसार के बीहड़ में जाकर बाबा जी की तलाश की और सभी ने बाबा जी से पुनः सिरसा आने की प्रार्थना करने लगे। बाबा जी ने अपने सेवकों की प्रार्थना पर विवश होकर पुनः सिरसा में आकर अलख जगाई और लगभग 70 वर्ष पहले रामनगरिया गांव के जंगलों में अपनी कुटिया बनाई और बाबा जी ने अपने तप इस भूमि को तपोभूमि बना दिया। बाबा जी एक ब्रह्मचारी संत के स्वरूप में विख्यात हुए। बाबा जी ने अपने तप इस भूमि को तपोभूमि बना दिया। बाबा जी ने दिन में एक बार रोटी व लाल मिर्च की चटनी लेते थे। बाबा जी ने इसी स्थान पर कठिन से कठिन तपस्या करते हुए 12 साल तक भोजन ग्रहण नहीं किया, वर्षों तक मौन व्रत रखा। बाबा जी हर वर्ष फागुन और सावन के महीने में शिवरात्रि के समय शिवधाम, नीलकंठ, महादेव, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलधारा, रामेश्वरम, अमरनाथ की उज्जैन, भगवान शिव के पूजनीय सतल ज्योतिर्लिंगों की उपमा कुछ सेवकों के साथ लेकर भ्रमण किया करते थे। बाबा जी करीब 20 जुलाई सन 2003 को अपने सेवकों के साथ हरिद्वार गए, वहाँ स्नान करवाया, फिर नीलकंठ महादेव के दर्शन अपने सेवकों को करवाए। बाबा जी अपने सेवकों को 26 जुलाई सन 2003 को बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार गंगा घाट पर आश्रम पहुंचे और सभी को भोजन करवाया। इसी दौरान रात्रि को
जब शिवरात्रि की पावन बेला प्रारंभ हुई, बाबा जी कमरे से एकदम बाहर आए और गंगा घाट पर जहाँ शिवालय स्थापित है वहाँ आकर अपने सेवकों के हाथों में स्वेच्छा से अपना पानी ये देखकर सेवकों को बहुत आश्चर्य हुए, हैरान हो गए। ये देखकर आश्रम के लोग हैरान हो गए। जैसे बाबा जी ने इसके बाद शिवरात्रि को बाबा जी का भगवान शिव की सवारी नंदी के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिस पर नंदी महाराज विराजमान है। इसके साथ ही भगवान शिव की 108 फुट ऊंची प्रतिमा विराजमान है, जिसे भगवान शिव की विश्व की संसार की सबसे बड़ी प्रतिमा माना जाता है। इसका निर्माण पिलानी के मूर्तिकार माथुराम द्वारा बनाया गया है। इस पर तांबा की पालिश है। मूर्ति के तिलक, नाभि, कुंडल कड़े सोने की है। इसके साथ ही 5000 फुट लंबी गुफा बनी हुई है, जिसमें श्री बाबा तारा जी के जीवन से जुड़ी बाबा अमरनाथ बरफानी है, तो साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग है। बाहर समुद्र मंथन का दृश्य है। गुफा के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव और हनुमान जी की विशाल प्रतिमा कुटिया परिसर में वैसे तो सिरसा शहर धार्मिक स्थलों के नाम से भी प्रचलित है, परंतु एक स्थान ऐसा है जहां श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के मन में भी देखने की जिज्ञासा पैदा करता है। ये स्थान वही है श्री तारा बाबा कुटिया। शायद ही कोई शख्स होगा जो सिरसा शहर में आया और उसने तारा बाबा कुटिया के दर्शन नहीं किए। ये धार्मिक स्थल आकर्षण का केंद्र है। इसके कुछ रोचक रहस्य भी है। ये रानिया रोड स्थित राम नगरिया गांव के समीप बनी श्री तारा बाबा कुटिया करीब 25 एकड़ में फैली हुई है। मुख्य गेट से लेकर कुटिया के अंदरूनी हिस्सों और दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र नजर आते हैं। कुटिया में बनी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और उसके साथ नंदी की मूर्ति मीलों दूर तक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तारा बाबा कुटिया का निर्माण वर्ष 2003 में किया गया था। इसके निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका कांडा बंधु की रही। तारा बाबा का जीवन एक ब्रह्मचारी संत रूप में था। उनका जन्म हिसार के गांव पाली में हुआ था। कांडा परिवार ने ही इससे तारा बाबा कुटिया का निर्माण करवाया। विधायक गोपाल कांडा तथा उनके छोटे भाई गोविंद कांडा ने ही
तारा बाबा के नाम से कुटिया का निर्माण करवाया। कांडा बंधु के नाम से प्रचलित दोनों भाई हर शिवरात्रि पर आयोजित होने वाली पूजा अर्चना में परिवार सहित शामिल होते हैं। कुटिया में ही तारा बाबा की आज समाधि बनी हुई है, जहां श्रद्धालु माथा टेकते हैं। आप जब ये तारा बाबा की कुटिया में प्रवेश करिए तो आपको कैसी फीलिंग हो रही है?